इस जगत में भाग्यशाली हैं वे लोग जिन्हें अंतर ध्यान की याद आने लगी, जिन्हें यह बात दिन में बार बार याद आने लगे कि भीतर जाना है। जीवन की यह दौड़ भाग, इस आपाधापी में जैसे ही मौका मिले कुछ देर फिर से भीतर सरक जाते हैं और धीरे धीरे इस प्रयास के साथ चित्त की एक ऐसी दशा बन जाती है। तो ज्ञानियों ने कहा है कि ध्यान में जियो, ध्यान में मरो। जहाँ कुछ भी अशांत नहीं करता, अंधकार और प्रकाश वहाँ समान दिखते हैं और सुख दुख के उस भाव का एक जैसा ही स्वागत और स्वीकार होता है। और चित्त की ऐसी दशा ही धर्म दशा है। ऐसी अवस्था में ही आनंद उत्पन्न होता है, जहाँ विरोधी भी विपरीत परिणाम नहीं लाते और जहाँ कोई भी विकल्प चुना नहीं जाता। उस निर्विकल्प दशा में ही स्वयं के भीतर प्रवेश होता है। जीवन काल में एक साधु हुआ है, उसका नाम था जोशु। उससे किसी ने पूछा था कि क्या ऐसा कोई एक शब्द है जो धर्म को प्रकट कर सके। जोशु ने कहा कि अगर तुम पूछोगे तो वह शब्द एक ना रहेगा, वह दो हो जाएंगे। किंतु पूछने वाला नहीं माना और उसने फिर से पूछ लिया तो जोशु बोला था, वह शब्द है हाँ। जीवन की समस्तता और समग्रता के प्रति हाँ भाव का होना, या कहे कि जीवन के स्वीकार को पा लेने का नाम ही ज्ञान है, समभाव है, वही है समाधि। ऐसी अवस्था में ही यह मैं मिटता है और विश्व सत्ता से मिलन होता है। और जिसके चित्त में यह ना है, अर्थात नहीं भाव होने के कारण वह समग्र से एक नहीं हो पाता है। और सर्व के प्रति हाँ का अनुभव करना जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है, क्योंकि वह स्व को मिटाती है और स्वयं से मिलाती है। आनंद और अमृत केवल उसे ही मिलते हैं जो उस दशा को स्वयं में आविष्कृत कर लेता है। और ऐसी अवस्था को प्राप्त किया व्यक्ति ही स्वयं के परमात्मा होने की घोषणा है। और ऐसी अवस्था ही जीवन की असली संपत्ति है। मनुष्य ने जीवन में बहुत संपत्तियां खोजी, किंतु अंत में उसने पाया कि यह संपत्ति नहीं, यह विपत्ति है। और इस अनुभव के बाद फिर उसने स्वयं के भीतर ही संपत्ति के लिए खोज की और फिर जो पाया वही परमात्मा था। और तब उसने जाना कि परमात्मा को खो देना ही विपत्ति है और उसे पा लेना ही संपत्ति है। इसे आप इस छोटे से कथन से समझें। किसी व्यक्ति ने एक बादशाह की बहुत तारीफ की, उसकी स्तुति में सुंदर गीत गाए। उस व्यक्ति को उस बादशाह से कुछ पाने की आकांक्षा थी और वह बादशाह उसकी प्रशंसाओं से हंसता रहा। और फिर उसने उसे बहुत सी अशर्फियां भेंट की। उस व्यक्ति ने जब अशर्फियों पर निगाह डाली तो उसकी आंखें किसी अलौकिक चमक से भर गई और उसने आकाश की ओर देखा। उन अशर्फियों पर कुछ लिखा था। उसने अशर्फियां फेंक दी और वह नाचने लगा, वह मस्त होने लगा। उसका हाल कुछ का कुछ हो गया। उन अशर्फियों के ऊपर जो लिखा था उसे पढ़कर उसमें न मालूम कैसी क्रांति आ गई थी। बहुत वर्षों बाद जब किसी ने उससे पूछा कि उन अशर्फियों पर ऐसा क्या लिखा था जिसे पढ़कर तुम इतनी मौज में आ गए, वह बोला, उन पर लिखा था परमेश्वर काफी है। और सच में ही परमेश्वर काफी है। जो जानते हैं वे सब इस सत्य की गवाही देते हैं। जिन्होंने जाना उन्होंने देखा कि जिनके पास सब कुछ है उन्हें दरिद्र पाया, और ऐसे संपत्तिशाली भी देखे जिनके पास कि कुछ भी नहीं है परंतु फिर भी वे उस परम संपदा के धनी हैं। तो यह बात ख्याल रहे कि जिन्हें सब पाना है उन्हें सब छोड़ देना होगा, और जो सब छोड़ने का साहस करते हैं वे स्वयं प्रभु को पाने के अधिकारी हो जाते हैं।
और वे ही इस भौतिक जीवन में उस परम शांति को उपलब्ध होते हैं। और ऐसे ही शांत व्यक्ति के चारों ओर एक छाया होती है। जब आप शांत होते हो तो लोग आपके अधिक निकट आते हैं, परंतु जब आप परेशान होते हो तो सब आपसे पीछे हटना चाहते हैं। तो शांत व्यक्ति के चारों ओर एक वंदना होती है, शांति की तरंगे होती हैं। और ऐसी अवस्था में जो भी आता है वह तुम्हारे करीब होना चाहता है, जैसे कि कोई किसी वृक्ष की छाया के नीचे जाकर विश्राम करना चाहता हो। तो ऐसी अवस्था तभी प्राप्त होगी जब आपकी दृष्टि बाहरी यात्रा से पलटकर भीतर की यात्रा पर निकल पड़ती है। हरिओम तत् सत।